सत्र में मैं आपको कदम दर कदम दिखाना चाहता हूं कि मैं एक पूर्ण एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कैसे करता हूं। हम ट्रोकार और डायलेटर डालने, विभिन्न दृष्टिकोणों और अंत में डिस्केक्टमी को समझेंगे। यदि आप मेरी तस्वीरों का पालन कर रहे हैं तो रोकें, पीछे जाएं और छोटे विवरणों को ध्यान से देखें, वे महत्वपूर्ण हैं। अब ध्यान से देखें, जब मैं त्वचा प्रवेश बिंदु को चिन्हित करता हूं, आमतौर पर मध्य रेखा से 8 से 12 सेमी दूर स्तर के आधार पर। स्थानीय संजारण के साथ अवशोषण के बाद मैं ट्रैजेक्टरी की पुष्टि करने के लिए एक स्पाइनल सुई प्रवेश कराता हूं, जो काम्बिन के त्रिकोण में है। एक बार डिस्क स्थान पहुंचने के बाद मैं एक गाइड वायर पास करता हूं। इसके ऊपर क्रमिक डायलेटर्स को पेश किया जाता है, जो मांसपेशी रेशों को काटने के बजाय धीरे धीरे विभाजित करते हैं। अंत में कार्यकारी कैनुला को फासेट या अन्युलस पर डोप किया जाता है। दोनों एपी और पार्श्व फ्लोरोस्कोपी पर पुष्टि की जाती है। हम आमतौर पर 2 मुख्य गलियारे का उपयोग करते हैं। ट्रांसफोरामिनल दृष्टिकोण, जो फोरामिनल और पैरासेंट्रल डिस्क हर्निएशन के लिए आदर्श है, हमें कंबन के त्रिकोण के माध्यम से सीधे पहुंच प्रदान करता है। दूसरी ओर इंटरलैमिनर दृष्टिकोण बड़े केंद्रीय हर्निएशन या जब इलियाक क्रेस्ट ट्रांसफोरामिनल मार्ग को L5-S1 पर अवरुद्ध करता है तो बेहतर होता है। इस वीडियो में ध्यान दें कि इंटरलैमिनर विंडो कैसे पहचानी जाती है, लिगामेंटम फ्लावम को कैसे खोला जाता है और एंडोस्कोप को निरंतर सिंचन के तहत कैसे आगे बढ़ाया जाता है। एक बार कैनुला स्थिर हो जाने के बाद मैं एंडोस्कोप को आगे बढ़ाता हूं और तुरंत शारीरिक स्थलों की पहचान करता हूं। ट्रैवर्सिंग नर्व रूट, एग्जिटिंग नर्व रूट और एनुलस। एंडोस्कोपिक ग्रास्पर्स और पंचेस का उपयोग करके मैं सीधे दृश्य के तहत हर्निएटेड डिस्क के टुकड़ों को हटा देता हूं। बाइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी हीमोसिस्टेसिस और एनुलर मॉड्यूलेशन की अनुमति देता है। इस तकनीक की खूबसूरती यह है कि हम न्यूनतम मांसपेशी क्षति के साथ डिकम्प्रेशन प्राप्त करते हैं, स्थिरता बनाए रखते हैं। मेरे नोट्स में मैं अक्सर अपने आप को 3 मोतियों की याद दिलाता हूँ। पहला, डॉकिंग सटीक होनी चाहिए, खराब ट्रैजेक्टरी पूरे सर्जरी को संघर्ष में डाल देगी। दूसरा, हमेशा फ्लोरोस्कोपी और एंडोस्कोपिक लैंडमार्क्स के साथ अभिविन्यास बनाए रखें। बाहर निकलने वाली जड़ का ट्रैक खोना सबसे आम गलती है। तीसरा, सिंचाई के साथ धैर्य रखें। स्पष्ट दृश्यता सर्जरी का आधा हिस्सा है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, पूर्ण एंडोस्कोपिक रीढ़ की हड्डी सर्जरी पूरी तरह से सटीकता और शरीर रचना के प्रति सम्मान पर आधारित है। ट्रोकार स्थानांतरण, दृष्टिकोण चयन और सावधानी पूर्वक डिस्केक्टोमी मुख्य आधार हैं। जब सही ढंग से किया जाता है तो रोगी को तेज रिकवरी, कम दर्द और रीढ़ की स्थिरता का संरक्षण मिलता है। धन्यवाद कि आपने आज मेरे साथ स्कोप के अंदर शामिल हुए। अगली सत्र में हम लंबर स्टेनोसिस के लिए एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन में और गहराई से जाएंगे। तब तक अपनी ट्रैजेक्टरी और अपनी विजुअलाइजेशन को बेहतर बनाते रहें।